हमारा कर लिया। इतनी कम अवस्था में हमको आप मिल गए, ये बड़ी अमर उजाला समाचार पत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दैनिक जागरण वाले कोई आए थे। अच्छा, बहुत प्रताप जी आए थे दैनिक जागरण में। क्या नाम था? पिछली बार वहाँ प्रताप सिंह जी। हाँ हाँ भामर नाले पर आयोजन हुआ था पिछली बार, हाँ हाँ। तो हम लोग गए थे। आपके द्वारा हमारे बेटे को आशीर्वाद भी दिया गया था कलश यात्रा जब निकली थी गैसड़ी नगर में। हाँ हाँ हाँ। तब तो गांव ही था, तो नगर हो गया है गैसड़ी, अभी हाल में ही हुआ है, नगर पंचायत बन गया है। विस्तार तो खैर बहुत सब जगह है। जो गांव से वो सब शहर हो गए। हुआ है विस्तार, जानकारी मिली हम लोगों को। अच्छा अच्छा। आपके आगमन की सूचना हमको पत्र के माध्यम से मिली। हाँ हाँ। पढ़ते बस आपके दर्शन। 5 दिवसीय का आज प्रसाद वितरण सुबह यात्रा कल से 24 को कन्या पूजन, समापन, कन्या पूजन के पश्चात जो है समापन कार्यक्रम होगा। तो आज कलश यात्रा भ्रमण कहाँ, इधर तुलसीपुर के तरफ? हाँ इधर ही। यहाँ से गनवरिया जाएंगे, गनवरिया से मुड़ेंगे। गनवरिया तुलसीपुर से पहले गनवरिया से मार्केट में मुड़ेंगे आप या वहाँ से टर्न होगा? नहीं, वहाँ से मुड़ेंगे, जाएंगे नई बाजार चौक। अच्छा, वहाँ से फिर बलरामपुर चौक होते हुए हाईवे वापस चलेंगे। उसके बाद गैसड़ी दुर्भाग्य है हम लोगों का कि शायद उधर आपकी यात्रा इधर है, पर इधर चूँकि कार्यक्रम यहीं पे हुआ है। इन लोगों ने हमने तो इधर दिखा थाना क्षेत्र तुलसीपुर में है ये, यहाँ बना ले लिया। ये थाना क्षेत्र तुलसीपुर में है ये। हाँ, ये स्थान तुलसीपुर अंतर्गत है। इसीलिए तो कार्यक्रम भी यही स्थल है, यही। पिछली बार गैसड़ी वाले क्षेत्र में हुआ था, वहाँ भामर नाला में। जगह भी बढ़िया थी, तो जगह ये थोड़ा पास में था, गैसड़ी है, ये दूरी बहुत हो गई 8 किलोमीटर। जगह है अभी यहाँ भी ठीक है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्पेस वहाँ है। कहाँ? वहाँ जहाँ पिछली बार का, हाँ, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पर्याप्त थी वहाँ पर। उस वही वाला जो अब उसमें सबसे बड़ा कारण ये है वही वाली प्रकाश, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये थोड़ा सा नीचे है सड़क से, अब वो बिल्कुल सड़क से लेवल में है, तो वो दिखाई पड़ता था दूर से। बाकी ठीक। अभी असल में स्थान था, इसी स्थान के नाम से जी 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 जी। हाँ हाँ, दयाल आश्रम के नाम से नहीं, कल वाले में बाबूजी वहाँ पे दिखाया गया क्या लोगों की इच्छा भी थी। वाले मोड़ पर कहाँ हम गए थे, जमीन में दिखाए थे लोग। हाँ, कल उस मैदान में था, कल फिर हम वहाँ से ले आए। यहाँ वहाँ कोई पेड़ नहीं था, ना पेड़ था, और रात में सुरक्षा भी नहीं थी। रेल की क्रॉसिंग बार बार मुख्य मार्ग पर आया, हाईवे क्रॉस करना बार बार थोड़ा नहीं, वहाँ दिक्कत होता ना आने जाने वालों में। हमने कहा यार वहाँ मार्केट भी नहीं, इनको मार्केट के सामान लाने के लेना पड़ेगा। ठीक है, जगह तुरंत काबे उठाओ वहीं से इसको साफ करा दिया, जंगल ही जगह निकल। अब ये है कि इधर बगल में रेलवे लाइन गई है, थोड़ा सा इस पर लोग ध्यान दें कि शौच के लिए ऊपर ना जाए। नहीं, नीचे पुल है, पुल का रास्ता अच्छा है। अच्छा, पुल से जाएंगे ऊपर नहीं, वहाँ कोई नहीं जरूरत है। नीचे से पुल है, ऊपर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी और लोग रहेंगे, बाई चांस इधर उधर से जाना, तो रास्ता यही हमारा है, रास्ता यही है। आश्रम का रास्ता भी यही है। गुरुजी, तुलसीपुर थाना क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्य है हम लोगों का कि आपका दर्शन मिला है, प्राप्त हुआ हम लोगों को। ये तुलसीपुर के पास कटहा नाले पे आपके कार्यक्रम का आयोजन है, क्या संदेश देंगे आम जनमानस को गुरुजी? शाकाहारी बनने का मेन संदेश हमारा। अच्छा, अगर लोग शाकाहारी हो जाए जी तो बीमारी से मुक्त पाए। सब लोग शाकाहारी हो जाए, सब शाकाहारी हो जाए तो बीमारी कम हो जाए, झगड़े भी कम हो जाए, सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलने लगे। ये बिगाड़ केवल गंदे खान पान के कारण, जब तक खान पान ठीक नहीं होगा सुधार नहीं हो सकता। जी जी। अभी बीते वर्ष जो है कोरोना काल त्रस्ती आई, उसमें लाखों लोगों की जानें गई। हाँ, चली गई कोरोना काल में, तो तब भी हम लोगों ने कहा था कि अब भी आप लोग मान जाओ,
शाकाहारी हो जाओ तो अभी तो एक चुटकुला आई है कुदरत का, जी आगे कुदरत और कुछ करने जा रही है, जी इसलिए आप हमारी बात मान लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप लोग शाकाहारी हो जाओ तो आपको मदद मिल जाएगी, अन्यथा इस कुदरत के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। जी और दूसरा हमारा अभियान है कि अगर आप भारतवासी हो जी तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, क्योंकि आपकी एक पहचान हो, भारतीय हर देश वेशभूषा, की पहचान है। भारतीय संस्कृति हमारी जो है। भारतीय वेशभूषा हमारा कुर्ता पैजामा जी और कमीज, महिलाओं के लिए धोती, साड़ी है। लुंगी है, साड़ी, हाँ जी ये चिपके वस्त्र जिससे शरीर के अंग उभरे दिखाई देते हैं, जी ये मतलब असभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसको आप बंद कर दीजिए। वर्तमान समय में लोग बच्चों को अपनी एक अंग्रेजी शिक्षा की ओर लेकर जा रहे हैं। भाई ये बताओ, जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजियत उनकी क्यों लिए बैठे? जी अगर अंग्रेजी लिए बैठे इसका मतलब ये गुलाम है उनके, क्योंकि हम देखने को उनके मिल रहा भाषा है के कि गुलाम। आजकल बच्चों में काऊ तो जानते हैं कि काऊ व्हाट इज काऊ, लेकिन काऊ का मतलब गाय होता है ये नहीं जानते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है इस तरह से कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पतन की ओर है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिगाड़ा गया, जी बिगाड़ा गया। जी ये काऊ की पूजा कहीं नहीं लिखी, जी गौ पूजा लिखा, जी गाय की पूजा, जी गौ माता, गौ माता। काऊ माता कोई नहीं कहे। जी गौ माता ही। हमारी संस्कृति की आवत आ रही है, जी हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं जी। और विदेशी को अपना रहे हैं। जी तो हमने कहा भाई देखो, सीधा फार्मूला है, आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजियत को छोड़ें, ये भी हमारा नारा है। जी ये भी हम देशवासियों को बताना चाहते हैं जी कि हम अगर भारतवासी हैं तो हमको अपनी पहचान होनी चाहिए, लोग दूर से देखें भाई ये भारतवासी है कि नहीं, जी तो उसके लिए हमारी वेशभूषा, उसके हमारा भारतीय खान पान शाकाहार है, जी ये अंडे शराब गोश्त ये ठंड प्रदेश का भोजन है, हमारे यहाँ का नहीं है। और इससे भोग भावन वासना ये केवल बढ़ती प्रज्वलित होती है और मतलब अंदर से साधुता जाती है। और हम लोग सब ऐसे विचार देवस्थली पे हैं, इसे बगल में हमारे माता शक्तिपीठ माँ देवी पाटन जी का मंदिर है, और यहीं से मात्र 85 किलोमीटर पर हमारा श्री राम अयोध्या मंदिर है, हाँ, जो कि इस समय काफ़ी विशालकाय रूप में वहाँ पर निर्माण भी चल रहा है। तो भाई अयोध्या मंदिर, लेकिन मंदिर की क्या शराबी महिमा करेगा, नहीं क्या मांसाहारी महिमा करेगा, जी क्या झूठ बोलने वाला वादा खिलाफी करने वाला महिमा करेगा, जी क्या व्यभिचारी कुपचारी महिमा करेगा? इस मंदिर बनाने का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, जब तक हम अपने विचारों को न विचार नहीं बदले मंदिर क्या करे, वो तो जड़ है, वो क्या करेगा? जी जी हम चेतन, हमारे विचार बदलने चाहिए, जी और विचारों में परिवर्तन आहार के द्वारा होता है। जी जैसा करो आहार वैसे बने विचार, विचारों का जन्म ही आहार से होता है। कहा गया है कि एक बच्चा जो माँ के पेट में जन्मता है, वो भी माँ के भोजन के अनुसार ही उसका आगे का विकास, बौद्धिक विकास होता बिल्कुल है। बिल्कुल होता है, वहाँ तो कौन उसी मांस तरीके से खिलाता, जिस वहाँ तरह कौन हम अंडे भोजन खिलाता। करते हैं, तो भोजन के अनुसार ही हमारे शरीर में विचारों की उत्पत्ति होती है। भाई जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान में या किसी कौम जाति में, जी किसी माँ ने अपने बच्चों को पैदा होने के वक्त अंडा मुर्गा नहीं खिलाया, जी अपना दूध पिलाया। जी ये दूध हमारा सात्विक आहार है, शाकाहार है। हम्म, हम जन्मजात शाकाहारी हैं, हम्म, कुदरत से हम शाकाहारी और सदाचारी ब्रह्मचारी हम पैदा हुए हैं, 3 गुणों को लेकर। आज पहला गुण इंसानों में नहीं कि वो शाकाहारी नहीं, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही नहीं उठता। जी परेशानियों का कारण ये है, हम्म, देश में जितनी परेशानी, जितनी बीमारियां, जितनी लड़ाई झगड़े हैं, जितना मतलब ये जो कुछ हो रहा है, ये सब खान पान की वजह। लिहाजा हम भारतवासी हैं, हमको अपना खान पान अपनाना चाहिए। अगर हम शाकाहारी नहीं होते हैं तो सुकून शांति देश में कोई नहीं ला सकता, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ। जी पहले शाकाहार बन जाए। बिल्कुल, सबसे प्रथम। क्योंकि अगर आदमी शाकाहार नहीं मांसाहार भोजन करता है, शराब पीता है, तो एक दानव राक्षस की तरह ही होता राक्षसी है। प्रवृत्ति होती है, तो वो किसी भी समय कोई भी घटना को हाँ, अंजाम कुछ दे भी कर है, सकता है। कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं, सब कुछ कर सकता जी है। न उसके यहाँ धर्म है, न उसको पाप पुण्य की बात है, हम्म, न सत्य, कोई जानकारी उसको नहीं इस तरह की। हम्म, तो पशुवत जीवन है वो, तो बिल्कुल पशुओं जैसा। ठीक है। आसानी से अगर बचना चाहते हो अभी देखा ये तो गया आप लोग कोरोना काल में लोग जो है चपेट में आए, बिल्कुल। वो अदृश्य वायरस, और ये मांसाहारी मुल्क से ही बीमारी आई, और एक तरीके से अदृश्य ना दिखाई देने वाला, ये बीमारी तो ये चली कहीं ना जंगली कहीं से। प्रकृति का ही जो है। तो बहुत पहले से अपने यहाँ ऋषि मुनियों का संदेश रहा है जी
कि हम अगर भारतीय हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए। हर देश की पहचान है, अंग्रेजी पहचान उनकी अंग्रेजी भाषा, हम हिंदुस्तानी, हमारी हिंदी है ही नहीं, हम उन्हीं की नकल करते और हैं। हम दावा कर रहे हैं मातृभाषा हिंदी है हमारी। हाँ, हमारी हिंदी और संस्कृत हमारी मातृभाषा, वो देववाणी है, ये हमारी मनुष्य की भाषा। और जब तक इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, देश में सुख शांति तो आने का सवाल ही नहीं होता। बाबा इसी जी, का विचार है। धर्म, संस्कृति और संस्कार की नगरी अयोध्या जो है बदलाव के दौर में, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बदलाव के द्वार में तो है, लेकिन बदलेगा इंसान कैसे? भाई नगरी थोड़ी बदलेगी, नगरी में रहने वाले लोग बदलेंगे, लोगों के भाव उनका विचार खान पान बदलेगा। नगरी क्या करेगी? नगरी तो इंसानों तो से एक बनी है। सौंदर्यीकरण हो रहा है, पत्थर का सौंदर्यीकरण, पत्थर का हो रहा, जड़ का चेतन का। जड़ का से। बाबा जी, पत्थर क्या करे? प्रश्न हमारा है कि धर्म की नगरी जो है, धर्म, संस्कृति और संस्कार की नगरी अयोध्या बदलाव के दौर में, राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही उसका शुभारंभ भी किया जाएगा। इस संबंध में कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं? ना, इसमें कुछ, इससे कुछ होने वाला नहीं। लाखों मंदिर बने, क्या हुआ? जी ये जड़ है, जड़ कभी परिवर्तन नहीं करती, परिवर्तन चेतन करती जी है। इंसान चेतन है, जी तो इंसानों में परिवर्तन लाओ। ये मनुष्य रूपी मंदिर, इसको शुद्ध क्यों नहीं करते? वो ईंट पत्थर वाला मंदिर शुद्ध करो, उससे क्या हो जाएगा? कौन से धर्म की स्थापना हो जाएगी बताइए आप? जी बाबा जी। कितने इंसान बदल जाएंगे, और कितने वहाँ पूजा करने जाएंगे? किसके पास समय? अपने घर में तो कोई पूजा करता नहीं, घर के मंदिर में कोई झाड़ू लगाता नहीं। अयोध्या में कौन झाड़ू लगाने जाएगा बताओ? अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिए, क्या हुआ? लेकिन काफी समय से आरएसएस और मतलब हिंदू समुदाय जो है काफी संघर्ष कर रहा था, संघर्ष के बाद हिंदू यह परिणाम समुदाय आया। है ही नहीं, आप इसको नाम ही क्यों लेते हो? जब कोई हिंदू अपने को कहने को तैयार नहीं है, कोई ब्राह्मण कह रहा, कोई क्षत्रिय कह रहा, कोई भाई सर्जन कह रहा, उपजातियाँ आप लगाते हो, हिंदू कोई कह रहा। मुसलमान को देखिए आप, उनमें भी जातियाँ, लेकिन वो फर्ज कह, मैं मुंडन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, लेकिन हिंदू कोई नहीं कहता। चाहे हिंदू परिषद हो और चाहे वो कोई हो, हम सबके लिए कहते हैं। जात पात की आप अपने यहाँ हिंदू क्यों नहीं लिखते हो? जात पात क्यों लिखते हो? ये जात पात कहाँ से आप ले आए? अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू है, हमारी यही जाति है, हमारा ये धर्म है। हिंदू ही जाति है, हिंदू ही धर्म, न कोई जाति न कोई धर्म। और जब तक ये लोग नहीं मानेंगे हिंदू तो नहीं आएगा, तब तक ये कुछ नहीं। समाज में ये बदलाव मंदिर बनवाने से कुछ नहीं, बहुत मंदिर बन रहे हैं, देख रहे हैं, रोज ही लोग बनवा रहे हैं। जो सब कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। राजा प्रजा का एक ही काम है, राजा भी उसी पत्थर में जुटा है और प्रजा भी उसी में जुटी हुई। काम तो चेतन सो, हम चेतन मंदिर क्यों ना ठीक करें? अगर ये मनुष्य मंदिर ठीक नहीं, और यही मनुष्य मंदिर उस मंदिर को बनाया, जो अयोध्या में मंदिर बना है वो इंसान ने ही बनाया, तो ये मनुष्य मंदिर ने उस मंदिर को बना के तैयार किया, और ये मंदिर खराब, तो उसमें पूजा करने कौन जाएगा? क्या शराबी जाएगा? शराब पीने वाला पूजा करने अयोध्या जाएगा? मांसाहारी जाएगा? व्यभिचारी कुपचारी जाएगा? उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और सरकार भी परमिशन दे रही, लाइसेंस बनाया, चाहते मुर्गे काटो मछली, कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो इस पे रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल, नशा और मांसाहार। सबसे ज्यादा ही, क्योंकि जब अगर- तक इंसान नशा मुक्त नहीं होगा, मांसाहारी से शाकाहारी नहीं होगा, तब तक उसके विचारों में परिवर्तन नहीं होगा, और विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। सुधार कोई वस्तु से नहीं होता, इंसान का सुधार आहार से होता है। अगर खान पान नहीं तो भी कुछ नहीं। सबसे पहले लोग शाकाहार बन रहे हैं। शाकाहार हमारा ये संदेश है, शाकाहारी बन जाए। हम भारतीय हैं, हमारी भारतीयता दिखाई दे कि हम कैसे अपने आप को भारतीय कहें। अब ये पैंट शर्ट आप पहन लो, ये अंग्रेजों को हमारे भारत की नहीं, तो आप कैसे अपने आप को भारत मान सकते हैं? भाई आप ये जीन्स पहने हैं, ये कहाँ से? जीन्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? और सबसे खराब ये, सबसे खराब है ये, बीमारी पैदा करने बिल्कुल, वाला आज के समय में देखिए युवा कपड़ा। वर्ग पूरी तरह से ना इसमें प्रकाश जाएगा ना हवा जाएगी, ये सब खराब, ये है जब आपका नुकसान। शरीर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, आपकी कोशिकाएं दबी हुई हैं। हाँ बिल्कुल भी बैठ नहीं पाते हैं। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तो ये गलत है। बिल्कुल, कार्टन हमारे शरीर को बल देता है, गंदगी शोषण करता है, गंदगी निकालता है। आज कार्टन कपास
काम ही खत्म हो गया। बिगाड़ तो भाई स्वयं किया गया है ना, और सबसे बड़ा सहयोग सरकार का बिगाड़ में। अरे जब योगी शाकाहारी है, मोदी शाकाहारी है, तो इनको तो शाकाहार का प्रचार कराना चाहिए अपनी जनता में। तो शाकाहारी पर कहते हैं, हम सब शाकाहारी हैं, कोई खान पान नहीं। एक सन्यासी और सन्यासी के राज में मांस का, अंडे का, ये शराब की बिक्री, ये कौन सा नियम भाई? ये कहाँ लिखा हो कि सन्यासी के राज में? और को तो माफी मिल जाएगी, इनको तो माफी भी नहीं मिलेगी भगवान की दरबार में। तुम सन्यासी वस्त्र पहन करके, एक तो गद्दी पर नहीं बैठता सन्यासी। सन्यासी प्रभु की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति में जंगल में। तुमने गद्दी पर बैठे हो तो कर क्या रहे हो? जरा अपने कारनामे देखो। कटती गायें करे पुकार, मोदी जी करो विचार। हाँ, करना चाहिए विचार। तो क्या इस पे मारे मारे गायें घूम रही सड़कों। कितना विचार इस पे हुआ है? लोग जो है, अरे भाई गौशाला की बने, उसमें कितने क्या हो रहा जी। सब गायें रोज मर रही। चारा खा को कर्मचारी चारा खा जाता, तो उन गायों का दाना खा जाता, और बिल्डिंगें जो बनी उनको रहने के लिए उसमें कर्मचारी रहते, गाय ऐसे मैदान, खुले मैदान में मर रही हैं। चारे कोई व्यवस्था कुछ नहीं। सड़कों पर हजारों की संख्या में सब प्रतिदिन गौशाला कहाँ चले गए? एक भी गाय गौशाला में नहीं है, सब सड़कों बराबर घूम रही है। ये कर क्या रहे हैं? यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, सीधा सिद्धांत है। राजा धार्मिक है होते हुए भी अधर्म का प्रचार हो रहा सब। शराब पर पाबंदी, जब आपका ये खुला कोरोना काल, सबसे पहले शराब के ठेके खुले। इनकी जरूरत थी देश में, इससे कौन सी उन्नति हो जाए? जब इंसान का चरित्र ही गिर जाएगा तो बचेगा क्या उसके पास? सबसे बड़ी बात प्रकार की फतवा लिए थे हमारा। चलेंगे ना आप लोग? हाँ हम लोग रहेंगे। खबर भेजना है। प्रकाश फतवा लिए थे हमारा। चलो शुरू करो भाई, ले जाओ ना। हाँ देखो, जो सोचता दे रहा उसी ये लग रहा। ये ऐसा काम नहीं है। हमने 4 आश्रम इसलिए बनवा दिए, जो लोगों ने दिए नैमिषारण्य में 4 आश्रम निर्माण हुए, और जब हजारों आदमी रोज आइए रोज। सत्संग में रहेंगे हम। हाँ, बाद में बरकत बाकी देंगे। अभी यहाँ भी रहेंगे हम। आखिरी दिन बरकत देंगे भाई। जरूर आइएगा। नहीं, हम लोग बराबर रहेंगे। हम हमको माफ नहीं करेगा। अभी आपका संदेश जो है संसारी TV व्यक्ति के माध्यम से है। पूरे भारत में चलेगा। संसारी व्यक्ति हो, बाल बच्चेदार हो, पत्नी है, परिवार है, तो उसके लिए चलो चल जाए। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, तो तुम देश तुम देश समाज के लिए हो, उसी के लिए निकले हो, तो काम भाई काम तो करो, तब तो माने जाओगे। बगैर काम के कोई नहीं मानेगा। कर्म ही पूजा है ना, तो कर्म तो करो जिससे तुम्हारी पूजा हो। हम तो चाहते तुम्हारी पूजा हो, लेकिन भाई कर्म करोगे तो। कर्म नहीं करो तो हम जरूर कहेंगे, कर्म का संदेश हम जरूर देंगे। उसमें कोई बुराई माने चाहे भलाई माने, हमें किसी से कुछ लेना नहीं। जो डर भाई हमको हो भाई की मदद दक्षिणा नहीं मिलेगा, भैया हमको इसकी आवश्यकता नहीं, हम क्या करें? जो लोग देते भी हम धर्म लगा देते, इसी यहाँ यहाँ मिलेगा, इसी आश्रम लगा चले जाए। आपका आशीर्वाद मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी चैनल पे दिखाई दिया जाएगा? DD न्यूज़। आपका भी कर्तव्य है गुरुजी, ये अच्छी सच्ची बात को जरूर आप निकालिए। प्रयास लोगों का हमेशा अच्छा रहता है। अरे उसमें आपकी तरक्की में आपकी तरक्की होगी बढ़िया संदेश देश के लिए। हाँ मनुष्य का जीवन मिला है और हम समाज और मनुष्य के लिए कुछ ना कर पाए तो जीवन। हाँ भाई, सेवा के लिए आप निकले, आप ही सेवा के लिए निकले। सेवा का पद तुमको मिला कि भाई सच्चाई को जरूर करो उजागर, मत रोको उसको। सच्चाई रोक दोगे भाई दोष लगेगा कि भाई आपने सच्चाई को क्यों रोका, क्यों ने सच्चाई को कहा। कल हम अपने बेटे को लाएंगे, 5 मिनट का समय यहीं दिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, यही देंगे। ठीक।